मेरी बहन बहुत समझाई मेरे जीजा को कि ये सब मत करो या तो फिर अलग हो जाओ। मेरे दीदी को बहुत मारता पीटता था। और एक बार फिर इस प्रकार की खबर निकलकर सामने आई है जहां पर और मेरे को सहन नहीं हो रहा है। अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। मैं कल जो किया, कल नाटक जो भी किया, लेकिन अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अब मैं रख रहा हूँ। मामी और भांजे का अफेयर इस प्रकार से चला कि दोनों ने आपस में प्रेम प्रसंग किया, प्रेम संबंध बनाया और उसके बाद बच्चा भी हुआ। और फिर उसी भांजे ने कि बहन और रिंकी क्या बोलते हैं कि मैं तेरे को मराएंगे और तेरे को तड़पाएंगे भी और तेरे को फंसा के मरेंगे। जब पिंकी गलती नहीं है तो पिंकी मेरे से बात क्यों नहीं की? कि ये घटना होती ही नहीं अगर ऐसा कुछ स्थिति ये लोग आपस में ही नहीं बनाते। आके आप मेरा फ़ोन भी चेक कर लीजिएगा। मेरे मरने के बाद इसमें पिंकी का पूरा बायोडाटा, पिंकी का पूरा असलियत इसमें रखा है। और एक दो बार चाकू से मारने का ऐसे कोशिश भी किया था मेरे रूम के पास। फिर हम लोग अच्छा लाइफ जी रहे थे। फिर ये जो है ये मेरे मतलब जो भांजा था जिसके साथ ये भागी थी, ये मेरा भांजा था। मतलब मेरे पापा की बहन की बेटी के बेटा तो भांजे हुआ। उसके बाद जो उसका फोन बंद हुआ ना दोबारा उसके पास फोन लगा, ना हमारा कोई कांटेक्ट हुआ। साथ में रहता था। फिर अब वो क्या सोचता था उसके बारे में अब भगवान जाने। मैं तो शक नहीं करता था, पहले भी नहीं किया था और अभी भी नहीं करता हूँ मैं शक। अपनी ही मामी को जो है इस दुनिया से हटा दिया और हमेशा हमेशा के लिए उसकी सांसें रोक दी। अलग होने से 2 महीना पहले एक वो वीडियो भी बना के अपने इंस्टा पे पोस्ट किया था। मेरा नाम लिया था, मेरी दीदी का, मेरी बच्ची का, कि लोग मेरे को जान से मारना चाहते हैं। उससे बातचीत शुरू की, उसके साथ प्रेम प्रसंग किया और सबसे शर्मनाक प्रेम संबंध भी बनाया। और इसी संबंध के चलते इनकी करीबी इतनी ज्यादा हो गई और उसके बाद घूमने के लिए जंगल लेकर गए, जहां पर मौके का फायदा उठा के हेमंत जो है उसने चाकू निकाला और धारदार हमला जो है वो पिंकी के गले पे कर दिया। जो तस्वीर इतनी भयानक है हम आपको दिखा भी नहीं सकते यूट्यूब गाइडलाइन के तहत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक लव अफेयर के ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं जिसमें एक घटना की अगर डिटेल जानकारी आपको बताया जाए तो आप भी ताज्जुब रह जाएंगे कि ये घटना होती ही नहीं अगर ऐसा कुछ स्थिति ये लोग आपस में ही नहीं बनाते। क्योंकि लव अफेयर खुद का डिसीजन होता है और खुद का ही लिया हुआ डिसीजन जो है आगे चलकर एक अपराध, एक कांड, एक मर्डर का रुख ले लेता है। और ऐसी ही खबर लगातार आपको सीजी भास्कर चैनल में देखने को मिलती है। और एक बार फिर इस प्रकार की खबर निकलकर सामने आई है जहां पर मामी और भांजे का अफेयर इस प्रकार से चला कि दोनों ने आपस में प्रेम प्रसंग किया, प्रेम संबंध बनाया और उसके बाद बच्चा भी हुआ। और फिर उसी भांजे ने अपनी ही मामी को जो है इस दुनिया से हटा दिया और हमेशा हमेशा के लिए उसकी सांसें रोक दी। अब ये पूरा घटना क्या है आपको विस्तार में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, जब ऐसे मामले आप खबरों के माध्यम से सुनते हैं तो उससे लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि आपका कमेंट ही बताता है कि सोसाइटी में इस समय ऐसे मामले जब एक के बाद एक, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो आत्महत्या के हो, जब ये निकल कर सामने आते हैं तो फिर सोसाइटी में क्या मैसेज जाता है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि करने वाले तो कर घटना चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद असर जो है समाज और सोसाइटी को पड़ता है। आपको बताते हैं कि ये जो पूरी घटना आज आपको बताने वाले हैं ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां पर शिवदास और पिंकी जो है शादी होती है इनकी सूरजपुर में। और शादी के कुछ समय बाद ये शिफ्ट हो जाते हैं अंबिकापुर में, क्योंकि काम की तलाश रहती है, अच्छा भविष्य बनाने की तलाश रहती है, जो कि नए दंपति को अक्सर इसकी तैयारी रहती है कि बढ़िया नौकरी करेंगे, बढ़िया तरीके से काम करेंगे, अच्छा भविष्य हम बनाएंगे। और इसी उद्देश्य के साथ में शिवदास और पिंकी जो है वो चले जाते हैं अंबिकापुर। काम भी मिल जाता है, काम भी अच्छा चल रहा होता है, घर भी अच्छा चल रहा होता है और इसी बीच में इनको एक बच्ची भी होती है जिसे ये बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़े भी कर रहे होते हैं। जिंदगी काफी बढ़िया चल रही होती है। लेकिन इसी बीच में इस दंपति के बीच में एंट्री होती है तीसरे आदमी की, जिसका नाम होता है हेमंत, जो इस पूरे गेम का बोले या इस पूरे कांड का बोले मुख्य आरोपी है। हेमंत जब वहां एंट्री करता है तो शिवदास जो है अपना भांजा समझकर वहां घर पे रख लेता है, क्योंकि हेमंत भी जो है अंबिकापुर में काम की तलाश में ही आया होता है और इसीलिए उसे घर पे रखते हैं। बढ़िया सब खुशहाल रहते हैं, लेकिन काम के चलते जो है शिवदास बाहर जाया करता था और जब ये बाहर जाता था तो इसके पीठ पीछे हेमंत जो है वो थाली में छेद करने वाला काम किया करता था। यानी कि अपनी मामी से दोस्ती यारी बढ़ाया, उससे बातचीत शुरू की, उसके साथ प्रेम प्रसंग किया और सबसे
शर्मनाक प्रेम संबंध भी बनाया और इसी संबंध के चलते इनकी करीबी इतनी ज्यादा हो गई कि ये दोनों जो हैं आपस में वादा कर लिए कि अब जो जीना है तो साथ में जीना है, वरना जीने का क्या मतलब है। ये इनकी स्थिति हो गई थी। इसीलिए पिंकी और हेमंत ने ये डिसीजन लिया कि जो शिवदास है उसे छोड़कर हम दूसरी जगह जाते हैं, वहां जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और इन्होंने किया भी वैसा ही, शिवदास को छोड़ दिया और उसके बाद सारा चीज होने के बाद ये अलग रहकर रहने की शुरुआत कर दिए थे। और जब साथ रहते थे तो शिवदास और पिंकी से तो पहला एक बच्चा पिंकी को था ही, लेकिन उसके बाद जब ये हेमंत के साथ रहने लगी कथित तौर पर शादी करके, तो फिर हेमंत से भी इसे एक बच्चा हुआ और उसे वो पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हेमंत इस पूरे गेम का विलन है। वैसे ही हेमंत की इस कहानी में जो है फिर से एंट्री होती है नेगेटिव तरीके से और पिंकी के ऊपर उसका शक जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। पिंकी को वो शक करता था कि ये लगातार इंस्टाग्राम या फिर डिफरेंट सोशल मीडिया पे जो है किसी से बात करती है, इसका कहीं और अफेयर है, और इसी को लेकर इन दिनों के बीच में वाद विवाद और लड़ाई झगड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। और इससे जो है हेमंत का इतना ज्यादा नाराज हो गया कि उसने 3-4 महीने पहले ही प्लानिंग बना ली कि अब जो है पिंकी को अपने रास्ते से हटाना है और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा देना है। तो फिर इसे मौका मिला अपने ही जन्मदिन पर, और साथ में ये पार्टी करने के लिए बाहर गए थे, साथ में शराब पिए, पार्टी किए और उसके बाद घूमने के लिए जंगल लेकर गए, जहां पर मौके का फायदा उठा के हेमंत जो है उसने चाकू निकाला और धारदार हमला जो है वो पिंकी के गले पे कर दिया। जो तस्वीर इतनी भयानक है हम आपको दिखा भी नहीं सकते यूट्यूब गाइडलाइन के तहत, लेकिन मानिएगा कि ये भयानक तस्वीर जो है वो इतनी खौफनाक है जिसे शायद आप देखकर डर जाएंगे कि हेमंत ने जो उस पिंकी की स्थिति की थी। और उसके बाद तत्काल जो है कुछ दिनों बाद पुलिस को जब पता चलता है कि ऐसी जो एक लाश है वो जंगल में मिली है, उसके बाद जांच शुरू होती है। जांच के बाद आरोपी हेमंत को पकड़ा जाता है, पूछा जाता है तो वो सारी चीजें कबूल करता है और घटना के बारे में खुद ही बताता है। इसके अलावा इस पूरी खबर को देखकर आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन आगे आप इससे पहले वीडियो में देख लीजिए इस पूरे मामले को लेकर जो मृतिका पिंकी है उसकी बहन रिंकी क्या कह रही है, और इसके अलावा जो उसका पूर्व पति था वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहा है, और इसके अलावा उस जगह के पुलिस अधिकारी जो इस पूरे जगह को पूरी घटना को ब्रीफ में समझे हैं, ब्रीफ में कार्रवाई किए हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक ऐसे घटना निकलकर सामने आ रहे हैं जहां पर आरोपी के अंदर किसी प्रकार का खौफ नहीं है कि वो किस जगह पे क्या अपराध कर रहे हैं। इसी मामले को जो है दूसरे तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था, लेकिन किसी की जान लेना ये कभी भी सही रास्ता नहीं है अपनी परेशानी, अपनी समस्या का समाधान खोजना। तो पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरी बहन है, हम लोग गांधीनगर के रहने वाले हैं। मेरी बहन का नाम पिंकी सोलंकी है। तो वो एक लड़के के साथ 5 साल तक रिलेशन में थी, शादी नहीं हुआ था इन लोग का, लेकिन ये दोनों का एक बच्चा हो गया था। 5 साल तक साथ में रहने के बाद इस लड़के का एक सरिता टोपो नाम की लड़की से 1.5 साल तक इन लोग का अफेयर चला। मेरी बहन बहुत समझाई मेरे जीजा को कि ये सब मत करो या तो फिर अलग हो जाओ। मेरे दीदी को बहुत मारता पीटता था और 1-2 बार चाकू से मारने का ऐसे कोशिश भी किया था मेरे रूम के पास। तो वो लड़की मतलब अलग हो गई। मैं ये सब बताई मेरे को, तो मैं उसको बोली, समझाई कि देख ये सब चीज गलत चीज है, तू ये सब चक्कर में मत रह, तू उससे तलाक ले ले और अपनी बच्ची को सौंप दे और तू अच्छे से जिंदगी बिता अपना अकेले। मेरी बहन मेरा बात समझ गई। उसके बाद हम लोग थाना गए। थाना से जाके लॉटरी बस हुआ था, तो वहां से थाना से हम लोग लिखा पढ़ी दे दिए उनके घर वालों को, लड़के के घर वालों को, लड़का का और उसके बच्चे का जिम्मा दे दिए। अब लड़का चले गया। उसके बाद उन लोग बोले कि जिम्मा दोगे तो कोई भी तकलीफ नहीं होगा तुम लोग को, अच्छे से जीना खाना, वो सब कर दिए। उसके बाद ये लोग बीच बीच में बात करते थे, बट मेरे को जानकारी नहीं था। मेरी बहन मेरे से डरती थी तो मेरे को ये सब नहीं बताती थी। तो कल उस लड़के मतलब 29 तारीख को उस लड़के का बर्थडे था, तो वो लड़का उसको मतलब रात भर उस लड़की से बात किया, जहां तक मेरे को मेरी भाभी बताई है जो उसके बगल में रहती है। तो रात भर वो लड़का फोन में बात किया है। उसके बाद सुबह मेरी बहन मॉर्निंग में 6 बजे वो स्नान किए। नहाने के बाद वो निकली है घर से 12:30 मतलब 12 बजे अपनी बच्ची को लेके आई स्कूल से। उसके बाद 12:30 बजे जो घर से निकली है, हमारे बीच में स्वेटर को लेके थोड़ा बहस भी हुआ था कि मेरा स्वेटर दे बोल के। तो फिर बस इतना ही मेरा लास्ट बात हुआ है मेरी बहन से। उसके बाद वो चले गई है। उसके जाने के बाद मतलब 1-8 घंटे बाद मैं उसको दोबारा फोन भी की थी कि मेरा लड़ाई हो गया है तो यहाँ आ जाओ, उसको बुलाने के चक्कर में। लेकिन मेरी बहन बोली कि 2 मिनट दे बाबू, मैं आ रही हूँ। मेरी बहन को मैं प्यार से सोना बोलती थी, तो सोना करके ही मैं उससे बात की। उसके बाद जो उसका फोन बंद हुआ है तो ना दोबारा उसके पास फोन लगा, ना हमारा कोई कॉन्टेक्ट हुआ।
मेरे को जयनगर थाना से एक ही बार उसके बारे में पता चला है कि कोई पिंकी नाम की लड़की है, एक शव मिला है, आप आके पहचान कर लीजिए, शायद हो सकता है कि आपकी बहन का शव है वो। इसके अलावा मुझे कुछ जानकारी का कारण लड़का थाने में ये बोला है कि लड़की का अफेयर था। मतलब मेरा कहना कि जब लड़का अलग हो चुका था पूरे हर चीज से, मतलब लिखा पढ़ी के साथ अलग हो चुका था, तो मेरी बहन अगर किसी से बात भी करती तो उसको क्या लेना देना उस चीज से। वो अपनी गलती की वजह से अलग हुआ मेरी बहन से। मेरी बहन बहुत बोली उसको कि ये सब मत करो, लड़कीबाजी मत करो, लेकिन मेरा जीजा नहीं माना। और वो मेरी बहन को धमकी दिया था अलग होने से 2 महीना पहले। एक वो वीडियो भी बना के अपने इंस्टा पे पोस्ट किया था, मेरा नाम लिया था, मेरी दीदी का, मेरी बच्ची का, कि लोग मेरे को जान से मारना चाहते हैं। उसके बाद मतलब मेरे को धमकी दिया कि तेरे को जो पेट्रोल टंकी में, अंबिकापुर पेट्रोल टंकी में जो हत्याकांड हुआ था चाकू से, मैं तेरे को वैसा ही मारूंगा और तू मेरे हाथ से ही मरेगी। मेरा शिवदास, मृतक के आप क्या लगते थे? मैं उसका हस्बैंड। हम लोग जी रहे थे अच्छा, अंबिकापुर में हम लोग का किराए का रूम है, मतलब आज भी मैं वही हूँ। हम लोग अच्छा लाइफ बिता रहे थे दोनों के दोनों। फिर मतलब पहले हम लोग का शादी हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ कमाने आ गए, दुकान में काम करता हूँ। फिर हम लोग अच्छा लाइफ जी रहे थे। फिर ये जो है, ये मेरे मतलब जो भांजा था जिसके साथ ये भागी थी, ये मेरा भांजा था। मतलब मेरे पापा की बहन की बेटी के बेटा, तो भांजे हुआ। फिर ये मतलब वो आया हम लोग के साथ में रहने, तो भाई भांजा है तो क्या दिक्कत है, बस बात यही है। मैं शक वक नहीं करता था उससे। अब भाई अपना भांजा, मैं अपना भांजा मानता था उसको। फिर हम लोग साथ में थे, फिर साथ में वो भी रहता था हम लोग के साथ, साथ में रहता था। फिर अब वो क्या सोचता था उसके बारे में अब भगवान जाने। मैं तो शक नहीं करता था, पहले भी नहीं किया था और अभी भी नहीं करता हूँ मैं शक। मेरा शादी हो गया, दूसरा शादी हो गया, तो मतलब तो फंसाने लगा। जैसे नहीं बोलते हैं, जिस थाली में खाए उसी में छेद किया, बस वही बात है। फिर वो धीरे धीरे मतलब इतना बढ़ गया कि शायद उन लोग अब नहीं सकेंगे एक दूसरे बिना रहने, यही बात हो रहा होगा शायद। तो फिर मतलब शुरू से ही था, मतलब हम लोग थे, अच्छे से थे हम लोग, अच्छा लाइफ जी रहे थे दोनों। एक बेटी भी है मेरी, मतलब वही हो गई 5-6 साल की, 7 साल की हो गई। एक बेटी भी थी, हम लोग मस्त जी रहे थे, बाइक था, पूरा घर का सामान वामान मस्त। फिर ये आया, फिर ये अपने जाल में फंसा लिया उसको, फिर ले जाके भाग गया। फिर वहाँ क्या हम लोग का, फिर मैं बीच में सुना था कि झगड़ा इन लोग का बहुत होता था, मतलब बहुत ज्यादा झगड़ा होता था। एक बार बीच में आई भी थी मेरे यहाँ, मेरे रूम में, मतलब बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर वॉर्चर किया था, मारा पीटा एकदम, मतलब ये सब एक मेरे को आके दिखाई थी। मेरे पर्सनल लाइफ के मतलब उसको, मतलब मैं बोली कि नहीं, मतलब मैं तेरे को छोड़ के चली गई हूँ, तो ये मत सोचना कि मैं दोबारा आ जाऊँ। यही वो मतलब उस समय जब उससे लगाव हो गया रहा होगा शायद, तो बोली कि नहीं, मेरे को नहीं रहना है तेरे साथ। तो मतलब ठीक है, तू खुश रह, तेरे को जिसके साथ रहना है तू खुश रह। अब इससे मतलब ये इससे पास जो मेरे भांजा के पास चली गई भांजा के पास, यही जिससे था जो मर्डर किया है, अभी सुनाई में आया है। तो इससे मैं सोचा भाई अब इससे तेरे को अच्छा लाइफ अगर लग रहा है कि हाँ कि मैं इससे अच्छा जीऊंगी, इससे मेरा रिलेशन अच्छा लगेगा, तो इसी के साथ रह। फिर भी मतलब मैं सोच, अभी जो सुनाई में आ रहा था, बहुत बार मतलब सुन चुका हूँ कि इन लोग का झगड़ा बहुत होता था, मतलब बहुत टॉर्चर वॉर्चर करता था, बहुत कई बार मार पीट, मतलब उससे मेरी बेटी को भी बहुत तकलीफ होता था जो थी। पहले मैं मतलब 2-2.5 साल पहले आया जाया करता था कभी कभी मैं अपने बेटी को देखने, या तो ये जो है मेरी साली रिंकी से मतलब बातचीत की, हाँ थोड़ा बेटी से बात करा दो। फिर जब मैं 2.5 साल पहले फिर उससे जब मैं जाने लगा, तो भी उन लोग को दिक्कत होता था। उसको ये क्या नाम है, भांजा मेरा, कि नहीं वो आता है, तो मैं बस अपनी बेटी को देखने जाता था बस। आज जब मैं पिंकी को बुलाया नेहा दीदी के रूम पे बात करने के लिए, लेकिन वो अपनी बहन को लेके आया। उसकी बहन और रिंकी क्या बोलते हैं कि मैं तेरे को मराएंगे और तेरे को तड़पाएंगे भी और तेरे को फंसा के मरेंगे। जब पिंकी गलती नहीं है तो पिंकी मेरे से बात क्यों नहीं की? वो गलती की, मैं उसको पकड़ लिया हूँ। कल तो जो देखिए मैं जो कल किया, कल अपनी माँ का बाप लिया, अपने माँ बाप लोग का सबका नाम लिया आज, लेकिन अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। और इसकी जवाबदारी पिंकी और रिंकी ही रहेंगे, दोनों के दोनों बहन ही रहेंगे। और मेरा फ़ोन का पासपोर्ट है 1998। आके आप मेरा फ़ोन भी चेक कर लीजिएगा मेरा मरने के बाद। इसमें पिंकी का पूरा बायोडाटा, पिंकी का पूरा असलियत इसमें रखा है। और इसका जवाबदारी पिंकी और रिंकी ही होंगे, दोनों बहन। क्योंकि रिंकी मेरा घर को बसना नहीं देख चाहती। जैसे रिंकी अपने डौका लोग को जो छोड़ के बैठी ना, उसे चाह रही कि अपनी बहन को भी मैं बना दूँ, ठीक है। और मेरे को सहन नहीं हो रहा है, अब मैं सहन नहीं कर पाऊँगा अपने आप को। मैं कल जो किया, कल नाटक जो भी किया, लेकिन अब मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। अब मैं रख रहा हूँ, ठीक है। सब कोई खुश रहना, पिंकी भी खुश रहेगी अब आराम से। सर भोरगंज में एक युवती
व्यक्ति का शव बरामद हुआ था जिसका गला काटा गया था। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और घटना के पीछे की वजह क्या है? कल शाम को लगभग 5 बजे के आसपास सूचना मिली कि मोरभंज डैम के जंगल में एक युवती की लाश पड़ी है। तस्दीक के लिए हमारी टीम गई और वहां पर एक युवती की लाश मिली है। तो पतासाजी में पता चला कि उसका नाम पिंकी सोलंकी है, 24 साल की है। मूल रूप से गांधीनगर थाना क्षेत्र सरगुजा की निवासी है और वर्तमान में हरिहरपुर नवाडांड चंदोरा थाना क्षेत्र के में अंतर्गत रह रही थी। बॉडी अपने कब्जे में ले लिया गया है, पीएम अभी होना बाकी है, विवेचना जारी है और बॉडी के जो है स्थिति को देख के लग रहा है कि संभावित रूप से हत्या ही की गई है। सर, सूत्रों की माने तो हेमंत सोलंकी जो उसका दूसरा पति है, हाँ। उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया और चरित्र शंका पे वारदात को अंजाम देने की खबरें आ रही है। उस पे क्या कुछ सामने आया है? जितने भी संदिग्ध हैं उस मामले में उनको उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही जो है मामले का निराकरण हो जाएगा।